सारा देश उत्सव मना रहा है और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, जहां पे जो देश 1947 को आजाद हो और वो देश दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। आप सभी को इस पल का और इस दिन को कभी भूला नहीं जा सकता है। इस जितने भी भारतीय लोग हैं जो देश में हो या विदेश में हो, इस क्षण को बहुत अच्छा से एंजॉय किए होंगे और एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि ये उपलब्धि या ऐसा काम बार बार नहीं होता है। जब आज से 4 साल पहले 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 विफल हो गया था, क्रैश हो गया था, उसके बाद जो भी हमारे वैज्ञानिक लोग थे, इसरो के लोग थे, सारे लोग हतोत्साहित हो गए थे और निराश हो गए थे। ये सारे देशवासी ने एक नया जोश के साथ, एक नया उमंग के साथ कि नहीं आप करो, आपके साथ हमें, और पूरा देशवासियों के सपोर्ट से, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उसके भी सपोर्ट से, जितने भी लोग हैं देश के जो भी लोग हैं सारे लोग के सपोर्ट से हमारे वैज्ञानिकों ने फिर वो एक ऐसा काम करके दिखाया जो अब सारे देशवासी आज इस काम से बहुत ज्यादा खुश हैं, वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो चलिए हुआ क्या, तो हुआ ये कि अपना दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आया। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी आराम से धरती से निकला और धरती से निकलने के बाद आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया आपका लैंडर 17 अगस्त को। फिर 17 अगस्त के बाद आपका चंद्रमा के कक्षा पे ऑर्बिट पे आराम से 6,000 किलोमीटर की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है और फाइनली दक्षिण ध्रुव पे आपका आज के दिन यानी 23 अगस्त 2023 यानी 6 बजे 4 मिनट 23 अगस्त 2023 को अपना दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बना। ये बात ये सुनहरे अक्षर में इतिहास में रचा गया, लिखा गया। इससे बड़ी उपलब्धि खास के इसरो और भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और आगे हम लोग गगनयान करने वाले हैं 2025 में। उसके बाद बहुत सारा मिशन होने वाला है। फिर हम लोग आदित्य L1 करने वाले हैं, सौर मिशन करने वाले हैं। तो ये एक रास्ता हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि वाली बात है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि ये सारा हुआ कैसे, वहां पे उसका उपलब्धि के समय में कैसे लैंडिंग हुआ है। थोड़ा चला के दिखाइए कि कैसे लग रहा था, जब चल रहा था तो उस टाइम कैसा लग रहा था। देखिए आपका ये मिशन है। ये क्या है आपका मिशन है, देख रहे हैं, ये आपका लैंडर है। देखते चलिएगा, एकदम आराम से देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। ठीक है, हम लोग तो लाइव देख रहे थे, ठीक है, तो फिर सोचे कि आप लोग के लिए हम वीडियो बनाए। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल देख रहे हैं, खुशी देखिए, पूरा देशवासी खुश है आज इस पल को देख के। Let us all wait to hear from the Secretary Department. तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज आपको हम लैंडिंग दिखाए दक्षिणी ध्रुव पर, आसानी से कोई दिक्कत नहीं हुआ, सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि ये लैंडर था, लैंडर के अंदर रोवर है, रोवर वहां से निकलेगा अपना जो उसका रैंप वाला है। आपको रैंप भी बताए थे सुबह वाले वीडियो में, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। रैंप के अंदर से वहां से निकलेगा आपका रोवर निकलेगा, जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। और वहां पे चारों तरफ से घूम करके वहां के मिट्टी में क्या क्या मिनरल्स है, वहां पे वाटर है, क्योंकि आप जानते हैं 2008 में जब चंद्रयान मिशन पहली बार किए थे, और वो मिशन हम लोग का कैसा था, वो आपका क्रैश, वो जो मिशन था वो आपका सॉफ्ट लैंडिंग मिशन नहीं था, ठीक है, वो क्रैश लैंडिंग था। क्रैश लैंडिंग से पहली बार पता चला। और हम लोग का ये भी देखिए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब पहली बार 2008 में हम लोग चंद्रयान मिशन पहला किए थे जो क्रैश लैंडिंग था, उस क्रैश लैंडिंग से ये पता चला था, जैसे ही चंद्रयान फर्स्ट में वहां पे क्रैश किया, जाकर के वहां पे जो चंद्रमा का जो मिट्टी उड़ा, और उस मिट्टी से जो पता चला कि दक्षिणी ध्रुव पर वाटर होने का जो संभावना, सबसे पहले अपना चंद्रयान फर्स्ट ही बताया था। ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। अब इसी तरह से यहाँ पे आपका चंद्रयान 3 से प्रज्ञान अपना सारा सूचना लेकर के फिर अपना अब वो ऑर्बिटर को देगा, और ऑर्बिटर के सहारे से अपना हमारे इसरो, हमारे देश के जो संस्था इसरो है, वहां से फिर सारा सूचना देशवासी देश विदेश में पहुंचेगा कि वहां पे क्या है, नहीं है, कैसा है। फिर आगे में हम लोग का आदित्य L मिशन होने वाला है, उसके बाद गगनयान होने वाला है। गगनयान तो 2022 में ही होने वाला था, तो कुछ टेक्निकल इशू होगा इसरो का, इसी वजह से अब 2025 कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं ये टोटल हुआ क्या था। देखिए, आपको आपके लिए हम एनिमेशन करवाए हैं कि देखिए क्या क्या हुआ था। ये जानते हैं आप लोग, इसका नाम बाहुबली था, जिसको हम लोग LVM-3 यान से गया था आपका ये मिशन। ये आपका पृथ्वी है। चलिए अब आगे क्या होने वाला है, देखिए, आप देख रहे हैं, ये आपका ऑर्बिट है। इसी ऑर्बिट में था आपका कब तक, 27 जुलाई तक, क्योंकि हम लोग कब गए थे, 14 जुलाई को गए थे। 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक पृथ्वी के ऑर्बिट में ही रहा है आपका ये मिशन चंद्रयान 3। देखिए आप, उसके बाद देखिए यहाँ तक 27 जुलाई तक गया। अब ये जो है देखिए एकदम आराम से देख, और देखिए 5 तारीख को यानी 5 अगस्त के दिन, याद रखिएगा 5 अगस्त के दिन
यहाँ पे चंद्रमा के कक्षा पे क्या हो गया, यहाँ से आपका पृथ्वी के कक्षा से चंद्रमा के कक्षा में कब गया, 5 अगस्त को गया। अब आराम से देखिए, अब देखिए 5 अगस्त के दिन के बाद 17 अगस्त को वहां पे देखिए ये जो आपको जो देखिए नाच रहा है ना, ये जो नाच रहा है, घूम रहा है, ये ऑर्बिट में जो घूम रहा है, ये 2 मॉडल है, एक प्रपल्शन मॉडल है, एक लैंडर मॉडल है। तो 17 अगस्त को ये प्रपल्शन मॉडल लैंडर मॉडल से अलग हुआ, ठीक है। ये बात भी आप समझते चलिएगा। देखिए घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, देखिए घूम रहा है ना, ये देखिए ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया, अब देखते चलिएगा। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव पहुंच गया, ये आया और कितने की स्पीड में घूम रहा था, 6000 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे देखिए सॉफ्ट लैंडिंग आपका कर गया, इसी को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। क्रैश लैंडिंग क्या होता है, जैसे चंद्रमा है ना, उसके सतह पे आके झट से गिरा और वहां से धूलकण उड़ेगा, जो भी मिट्टी उड़ेगा, फिर उसी धूलकण से उसका इंफॉर्मेशन लेके डिवाइस आपका दे देगा। तो चंद्रयान फर्स्ट में ये हुआ था, ये सॉफ्ट लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। देखिए ये सॉफ्ट, अब देखिए इसी को बोलते हैं रैंप, इसको क्या बोलते हैं, रैंप। ये लैंडर है, ये इसका पैड है। अब यहाँ से आपका प्रज्ञान निकलेगा, ठीक है, प्रज्ञान, जिसका रोवर का नाम क्या रखा गया है, प्रज्ञान। देखिए इसमें चक्का होगा और इसी चक्के में जो गोल गोल चक्का है, देखे ना, इसी चक्के में आपका तिरंगा, भारत का जो अपना तिरंगा है ना, हमारा देश का शान, वही तिरंगा का जो है इस चक्के में तिरंगा और इसरो का जो है क्या हो जाएगा, आपका ये लोगो होगा इसमें। और जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे छाप छोड़ता चला जाएगा। जब भी यहाँ पे कोई मिशन करने जाएगा तो ये चीज अपना चांद पे अपना पहचान होगा, एक प्रतीक होगा, ठीक है। जैसे धरती में तो एक पहचान है, इसी तरह से चांद में भी एक अपना पहचान होगा। तो ये पहचान देने वाला, ये पहचान को बनाने वाला और कोई नहीं है, हमारे सारे वैज्ञानिक जितने भी लोग इस मिशन में काम किए हैं, ये उन लोग का बहुत ज्यादा, जितना सराहनीय, जितना उन लोग का तारीफ किया जाए, जितना उन लोग का मेहनत का प्रशंसा किया जाए उतना कम है। सारे देशवासी आज इस पल को लेकर के, इस मिशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत ही ज्यादा अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ये होना भी चाहिए। तो चलिए ये, हाँ, तो ये सारा चीज समझाने के लिए आपके लिए एनिमेशन बनवाए थे कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि ये लैंडर है, यहाँ से आपका निकलेगा, ये आपका प्रज्ञान है, पर इस रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है और ये प्रज्ञान यहाँ से। तो ये सारा चीज आपको समझाने के लिए हमने इतना मेहनत किया है, ठीक है। देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा से, और यही घूम घूम करके अब फिर ये सारा सूचना आपको कहाँ पे देगा, जो ऑर्बिटर है, और वो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 जब आपका 22 जुलाई 2019 को गया था, ठीक है। तो क्योंकि इसमें देखिए, इसमें आपका ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था, ऑर्बिटर आपका चंद्रयान 2 का ही था, उसी में सूचना उसी को कलेक्ट करके दिया जाएगा। तो चलिए, तो आज ये आपका चंद्रयान का सेशन था। चंद्रयान के बारे में आपको सुबह में भी वीडियो बनाए थे और फाइनली हम लोग लैंड कर गए हैं। हम लोग के नाम पे एक इतिहास के पन्ने में एक जो बहुत बड़ा उपलब्धि है लिखा गया है, स्वर्णिम अक्षर से लिखा गया। और दक्षिणी ध्रुव पर भारत जैसा देश, हमारा जैसा जो देश 1947 तक हम लोग किसी का गुलाम रहे, और वो इतना कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इजराइल, आपका जापान, रसिया, चाइना, सारा देश दक्षिणी ध्रुव पर कई बार ट्राई कर चुका है, बट सॉफ्ट लैंडिंग कोई नहीं कर पाया। एक हमारा देश, भारत देश, अपना देश महान है। और वही देश देख लीजिए, एक इतना बड़ा इतिहास। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है। इसको हम ज्यादा बता नहीं पा रहे कि बहुत हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी का पल है। इसको जितना बोलें उतना कम है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हम लोग मिलते हैं कल करंट सेशन के साथ।